वेट कर लेते हैं। मैं ये कछारा साहब से निवेदन करूंगा कि मंगलाचरण से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें, तो तब कृपया मंगलाचरण करें। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। सो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज जैसा कि सबों को ज्ञात है कि आज जो लेक्चर अभी अपने यहाँ होने वाला है, हिमांशु राय रावल साहब अपना ये व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और उनका विषय रहेगा सांख्य तथा योग। लेकिन उससे पहले मैं जरा उनका परिचय देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये पहली वक्त है हमारे बीच में कोई ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी आई है जिसने कई आयामों को पर काम किया है। ना तो वो गायन के क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन को अपने प्रोग्राम देने के कार्यक्रम में या कविता लिखने के संबंध में, और इसके साथ साथ उन्होंने ये दर्शन के ऊपर भी अच्छा काम किया है। अभी हाल ही में उनकी एक पुस्तक ये सामने आई है और उसका शीर्षक है दर्शन दीप। तो ये बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले ये अपने कई आले बोले ये कविता संग्रह भी प्रकाशित कर चुके हैं। तो मैं इनका एक ब्रीफ बायोडाटा आपको पढ़ देता हूँ कि श्री रावल साहब ने ये बम्बई से बीकॉम किया था। उसके बाद में आयुर्वेद रत्न भी की उपाधि भी प्राप्त की थी। और इन्होंने ये बहुत बड़ी विशेषता है कि कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, जिसके अंदर के इनका ये गुजराती मूल के तो हैं, तो गुजराती तो है ही, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, बांग्ला आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं। और कई जो अपने गीतकार और संगीतकार हुए हैं उनके साथ में इन्होंने बहुत कार्य किया है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मतलब ये दादा साहेब फाल्के वाला जो प्रोग्राम था उसके अंदर भी इनको सम्मानित किया गया। और कई जो हमारे हस्तियां थी, मैं अब आपको पढ़ ही देता हूँ कि इन्होंने किन किन के साथ काम किया है। आप देख करके मुझे तो वो आश्चर्य होता है कि हमारे बीच में ऐसे पर्सनालिटी हैं। ये हेमंत कुमार, मन्ना डे, भूपेंद्र सिंह, सुरेश वड़कर, डॉक्टर इंद्रानी सेन, पुष्पा पगधरे, इन सबों के साथ में इन्होंने अपने प्रोग्राम किए हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इन्होंने जो कविता संग्रह भी इनके जो प्रकाशित हुए हैं कुछ, और साथ में ये टीवी वगैरह, टीवी में और रेडियो के अंदर भी इन्होंने प्रोग्राम दिए हैं। और इन्होंने कुछ ये डायरेक्शन भी किया है कुछ फिल्म का, जिसमें ये तिलोत्तमा और चित्रार्ची इस शीर्षक से इनको किया, और जिसमें कि दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में 2020 और 2021 में लगातार इनको अवार्ड मिले। इन्होंने कुछ शॉर्ट हिंदी फिल्म भी की हैं और जो ये मुंशी प्रेमचंद जी की कथाओं के ऊपर आधारित हैं। और इस तरह से इनका ये वर्सेटाइल ये पर्सनालिटी है ये। तो इस तरह से मैं मतलब ज़्यादा समय ना लेकर के एक चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्होंने वो मुझे पता लगी कि जो लोग वीगन हैं गाय और या पशुजन्य उपयोग नहीं करते हैं पदार्थों को, तो इन्होंने ये ग्राउंड नट से मिल्क कैसे बनाया जाए इसके ऊपर भी काफी मतलब इन्होंने ये अपना ये बताया था कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो अगर समय बचेगा तो हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश डालें तो बड़ा अच्छा होगा। और सांख्य और योग का जहाँ तक सवाल है, तो सांख्य के साथ में योग तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन सांख्य दर्शन की कुछ खास बातें क्या हैं
उस पर भी अगर हमको कुछ जानकारी मिलेगी तो और अधिक प्रसन्नता होगी। जैसे कि जैन धर्म के अंदर वो आत्मा के साथ और ज्ञान का संबंध बिल्कुल मानते हैं, और जब मुक्ति हो जाती है तो सिर्फ ज्ञान रूपी आत्मा ही रह जाती है। लेकिन सांख्य के अंदर बिल्कुल इससे थोड़ा सा अलग है, आत्मा को ज्ञान गुण से अलग मानते हैं। अगर कुछ इस तरह की चीज पर ही प्रकाश डालेंगे तो और भी अधिक अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो भी है, इनका विषय बहुत सुंदर है, और मैं अब स्वागत करता हूँ रावल साहब का कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। रावल साहब प्लीज। आप सभी महानुभावों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। आप सभी ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं और अपने अपने क्षेत्र के शिरस्थ व्यक्ति हैं आप समाज के। मैं अपने बारे में केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, यहाँ उद्देश्य जो मेरा है कि इस विषय को, शास्त्र को बहुत ही पुस्तकिया चीज बना दी गई है। संस्कृत को अकारण महत्व देकर इसे आम आदमी से दूर कर दिया गया है, जो कि इच्छनीय नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसको सरल भाषा में एक सामान्य आदमी के सामने रखा जाए ताकि वो उसके प्रति आकर्षित हो और आने वाले कल के जो सूर्य के साथ उसकी उन्नति शुरू हो, दर्शन शास्त्र जिंदा रहे। गालिब का एक शेर है कि देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में। तो दर्शन शास्त्र की बातें जब हम सुनते हैं किसी से, किसी पंडित के पास बैठते हैं, किसी विद्वान के पास बैठते हैं, तो लगता है कि जैसे ये हमारा जाना हुआ विषय, जैसे ये हमारा भूतकाल है। जैसे जिस दिन बिग बैंग हुआ होगा या विस्फोट हुआ होगा तो हम उसी की संतान है। तो ये ज्ञान हमारे लिए नया नहीं है। सांख्य भी यही कहता है कि पुरुष जो है, जो व्यक्ति जो है, साधक जिज्ञासु, वो निस्संग है, वो असंग है। तो ये कोई नई बात नहीं होगी कि हमको ये सब परिचित लगे, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे शास्त्र कुछ इस तरह से लिखे गए हैं कि सूत्रात्मक है, बहुत ही सूत्रात्मक है। जैसे कोई संकेत दे दे, अब आपने कह दिया कि H2O, तो मुझे क्या पता चला? तो इसको ऐसी भाषा में लाया जाए कि जो मेरे कौतूहल है उसको संतोष मिले। रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सुंदर एक लिखा, इसका नाम है उर्वशी। उर्वशी की मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं जो मेरे कौतूहल की साक्षी हैं। सभी पूर्ण सब सुखासीन, सबके सब लीन क्रिया में, किससे पूछे कौन कहां से सृष्टि निकल आई है, कौन भेद है क्या अंतर है धरती और गगन में, उठता है यह प्रश्न कभी रंभे तेरे भी मन में। तो रंभा तो हमारी प्रतिनिधि है, लेकिन ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठते रहते हैं। बहुत से प्रश्न हैं कि मेरी उंगलियां 5 बराबर क्यों नहीं है, मेरे 5 ही क्यों उंगलियां हैं, मेरी नासिकाएं 2 हैं लेकिन उसमें से एक में ही स्वर क्यों चलता है। सूर्यावर्त एक डिसीज होता है कि जिसमें सूर्य के निकलते ही आदमी को भयंकर शिरोदर्द शुरू होता है, जो शाम तक रहता है। अब उसे आप तहखाने में ले जाइए, लेकिन सूर्य यहां से निकला नहीं कि उसको वहां सरदर्द शुरू हुआ नहीं। ये सवाल हमको मूर्खतापूर्ण लगते हैं, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसने ये सोचा होगा आसमान की तरफ देखकर कि ये क्या रचना है, ये ब्लू दिखता है, ये कभी काला दिखता है, कभी चंद्रमा दिखता है, कभी मंगल दिखता है, ये हम आए कैसे, क्यों हुआ ये। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो अनुत्तरित नहीं रहने चाहिए। मेरी दृष्टि से इस पे सोचना चाहिए। यहां से दर्शन की शुरुआत हुई। दर्शन की रचना जो भूमिका परिभाषा वो कहती है कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि जिससे हमें ज्ञान हो, हमें प्रमा मिले, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जैसा मिले हमको, उसे हम दर्शन का साधन कहें। तो ये चीज जो है हमारी मूल निधि है। इसी को पश्चिम ने फिलोसॉफी कहा, फिलो और सोफिया। फिल से मेरे ख्याल से फ्रेंच भाषा में सुंदर महिला को फिल कहते हैं, और सोफिया यानी ज्ञान, शायद सूफी शब्द यहीं से आया होगा। तो सुंदरता का ज्ञान या ज्ञान की सुंदरता, आप जिसे इसको मैं जैसे देखना चाहूं देख सकूं, लेकिन उन्होंने भी सुंदरता का पीछा किया, उन्होंने भी इसी सुंदरता विराटता का पीछा किया है, और उनकी शोध जो है वो शायद प्रयोगशाला तक चली गई, और हम जो है वो
व्यक्तिगत चिंतन में डूब गए और कई रहस्य हमने बहुत पहले खोज निकाले। दर्शन का संबंध रुत से है। रुत के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो ध्रुव नियम है विश्व के, न केवल हमारे सौर मंडल के लेकिन सभी पूरे जगत के, जम गच्छति इति जगत, जो हमेशा गतिमान है, जो हमेशा चलती है, वो प्रकृति है, वो संसार है, वो जगत है। वो किस नियम के आधार पर चल रहा है, इसके प्रति जो हमारी उत्सुकता है, हमारा कौतूहल है, वो हमारा रुत है। और रुत वेद का मेन विषय है, मुख्य विषय रुत के आसपास चलता है। यही रुत जब हमारे पृथ्वी के संबंध में हम सोचते हैं तो धर्म है कि ऋतु आती है, ऋतु जाती है। प्रेगनेंसी किसी स्पेसीज में 9 महीने की है, किसी में 8 महीने की, किसी में 4 महीने की है। ये धर्म है, ये हमारे धर्म है। तो रुत जो ब्रह्मांड में है वो धरती पर धर्म है। और इसे सोचने की फुर्सत कहाँ है? हम अपनी दुकान चलाएं, नौकरी करें, कि हम दर्शन पे सोचें, हम राम की भक्ति करें, हम जीसस की भक्ति करें, हम अम्बा की भक्ति करें, क्या करें? हम, हमारी उत्सुकता तो है, लेकिन हम कहाँ जाएं, किसे खोजें, ये दर्शन हमको कहाँ मिले? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम आपस में ही उलझे हुए हैं। अच्छा, फिर हमारा उलझना ही काफी नहीं है, हमारे शास्त्र भी हमको कई जगह पर गुमराह कर देते हैं, ऐसा लगता है। गुमराह तो नहीं करते, लेकिन जैसे न्याय कहता है कि 16 पदार्थ है, वैशेषिक कहता है कि 6 पदार्थ है, जैन दर्शन कहता है 9 पदार्थ है, और सांख्य कहता है 25 है, योग उसमें ईश्वर को मिला के 26 कर देता है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इन 25 का दर्शन किया होगा, जिसने आज के मॉडर्न वैज्ञानिक, शायद मैं गलत नहीं हूं तो कहते हैं कि 128 ऐसे मूल पदार्थ हैं जिससे समस्त सृष्टि बनती है। बौद्ध भी यही कहते हैं, उन्होंने 80 पे लाके आंकड़ा रोक दिया। अब हिमांशु रावल क्या करे? कहाँ जाए, किसके पास जाए? कौन सच है इसमें से? गुरु की खोज करूं तो मैं कहाँ करूं, कैसे करूं? दूसरा ऐसा ही उलझन वाला प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो जाता है जब मैं सोचता हूं कि ईश्वर, तो वेद कहते हैं कि ईश्वर है और जीव, बाकी कुछ नहीं। न्याय कहता है कि प्रकृति है जो पहले ही की जा चुकी है, कृति जो पहले ही हो चुकी है वो प्रकृति है, और उसका जब हो चुकी है तो कोई करने वाला होगा, तो उसका कर्ता ईश्वर है। उत्तर मीमांसा कहती है कि ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो माया है। अच्छा भाई, माया है तो विशिष्ट अद्वैतवाद ये कहता है कि माया है तो वो भी तो है। माया और ब्रह्म जुड़ तो नहीं सकते, दोनों में वैरूप्य है, दोनों कैसे जुड़ जाएंगे? इसलिए उनका कहना यह है कि माया अगर सत्य है तो ब्रह्म भी सत्य है, ब्रह्म अगर सत्य है तो माया भी उतना ही सत्य है, प्रपंच नहीं है। योग कहता है कि ईश्वर है, प्रकृति भी है और जीव भी है। सांख्य कहता है प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब इतने दृष्टिकोण हैं तो कोई यंग मैन, 20 साल का लड़का इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, ये कैसे अपेक्षित? कोई तो विधि होनी चाहिए, एडमिशन का कोई तो प्रोसेस होना चाहिए कि जब दर्शन शास्त्र जिंदा रह सके। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूजन आता है। हमारे ऋषि मुनियों कहा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो अर्थ जानकर, यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा, जिसका अर्थ हमने विज्ञान से, तर्क से, अनुभव से, परीक्षण के बाद जाना है, वो प्रमा है। और उन साधनों से हम अपना वक्तव्य दे रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो न्याय कहता है 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। वैशेषिक कहता है प्रत्यक्ष और अनुमान ही प्रमाण है। सांख्य कहता है प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण है। पूर्व मीमांसा 5 कहती है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। अब अर्थापत्ति नया जोड़ दिया उन्होंने, अभाव भी नया जोड़ दिया। वो नव्य न्याय की खोज है कि जो अनुपलब्धि पे बात करती है। अभाव से मतलब ये हुआ कि सुरेश मोटा है लेकिन दिन में नहीं खाता, तो इसका अर्थ ये होता है कि अभाव है किस चीज का, कि रात में नहीं खाता। तो वक्तव्य, जैसे जैन दर्शन में, स्यात्वाद में शब्दभंगी न्याय है कि एक चीज को 7 ढंग से कहा जा सकता है। मैंने अभी सुना पश्चिम के किसी विद्वान ने एक ही चीज को कहने के 12 ढंग निकाले।
तो जब ये क्रांति, जैसा भंडारी साहब से मेरी बात हो रही थी एक दिन, तो उन्होंने बड़ा ज्ञान दिया मुझे कि इसके ऊपर जिस दिन कंप्यूटर साइंस इन चीजों को आत्मसात कर लेगा, उस दिन सूचना के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। लेकिन अभी तो ये मेरे सामने है कि अर्थापत्ति भी है, अभाव भी है। यहाँ नदी थी तो नदी न होकर भी नदी का भाव तो मेरे मन में आ जाता है, परिकल्पना तो आ जाती है, किसी अवस्थित है वो नदी, ब्रह्मांड में कहीं तो अवस्थित है, ये तो साबित हो जाता है। लेकिन मैं करूं क्या? मैं इन प्रमाणों को लेकर क्या करूं? मैं कहां जाऊं? आज के आप तो प्रमाण जो है उसके बारे में थोड़ा कहना मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे गुरु जिनसे मैंने आयुर्वेद पढ़ा, वो उनसे मैंने पूछा एक दिन कि इसमें लिखा है कि काली गाय का दूध वात रोगों का शमन करता है, और जो लोग जब चलते हैं तब आवाज होती है जिनके चलने की, जिनको सशब्द याता कहते हैं, उनको भी वात रोग होते हैं। तो मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि ये कैसे हो सकता है कि इनको वात रोग? तो उन्होंने कहा ये आप्तवचन है। वो मेरे जीवन का पहला क्षण था कि जब आप्तवचन के बारे में मैंने सुना, उन्होंने मुझे समझाया कि वेदों को आप्तवचन इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रायः सभी दार्शनिक ये मानते हैं कि जो कुछ भी वेद में कहा गया उसकी परिकल्पना बहुत पहले से थी, और उसका परीक्षण सभी ऋषि मुनियों ने किया और उनको संतोष हुआ कि इसमें जो कुछ कहा गया है वो निस्वार्थ रूप से कहा गया है और सत्य है। तो आज के जमाने में आप तो प्रमाण हम किसे मानेंगे? डॉक्टर भंडारी हमको जो कहेंगे मैं उसे आप तो मानूंगा। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो जो चीज हमको कहेंगे राजनीति के क्षेत्र में या आर्थिक नीति के बारे में, उसको मैं आप तो प्रमाण मानूंगा। इस तरह की समझ हमें उत्पन्न होनी चाहिए कि आज के जमाने में आप्त प्रमाण, शब्द प्रमाण हम किसको कह सकते हैं, समझ की एक क्लैरिटी होना आवश्यक है आज के जमाने में। थोड़ा सा पश्चिम के बारे में हम सोच लें कि पश्चिम का जो फलसफा है उसमें प्रमाणों का कोई ऐसा सिस्टमैटिक ब्यौरा हमको मिलता नहीं है। कैसे मिले? ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति ईसा से 4004 साल पूर्व, और अभी अभी मेरे ख्याल से 2 साल पहले डॉक्टर नीलेश ओक ने सॉफ्टवेयर के यूज से ये दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि महाभारत में 300 और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जो 600 संदर्भ आते हैं वो ठीक वही ग्रह स्थिति दिखाते हैं जो आज का सॉफ्टवेयर दिखाता है। इससे ये साबित होता है कि रामायण का युद्ध ईसा से 12,209 वर्ष पूर्व हुआ था और महाभारत का युद्ध 5,561 साल ईसा से पहले हुआ था। अब ये देखिए आप कि हमारे पास इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। हमारे रामायण और महाभारत को भी हम इसीलिए प्रमाण ग्रंथ मानते हैं कि उसमें ऐसी सत्य बातें लिखी हुई। आगे चलते हैं कि भारतीय दर्शन की विशेषता यह है कि प्रायः सभी ज्ञान प्रधान है। वेदांत ले लीजिए, योग, न्याय ले लीजिए, वैशेषिक ले लीजिए, उत्तर मीमांसा ले लीजिए, पूर्व मीमांसा ले लीजिए, सभी ज्ञान प्रधान। सब कहते हैं कि निधिध्यासन करो, मनन करो, चिंतन करो, अच्छे महात्माओं को सुनो, अपना दोष दर्शन करो नित्य। लेकिन इतना कोई आदमी, कोई सामान्य मनुष्य कैसे करे? और उसे क्या, मैं तो कम से कम मैं बड़ी साफ बात करता हूं, मुझे अगर कोई ये कहता है तो मुझे ये अपर्याप्त लगे। इतना करने से अगर मुझे ब्रह्मांड का रहस्य मिल जाए ऐसा मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और कोई, मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो इन चीजों के आधार पर ब्रह्म की खोज शुरू कर दे। कुछ चाहिए साधक को, कोई सहारा चाहिए कि हाँ मैं कर सकूं, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। अब भारतीय दर्शन की चाबी वेद। वेद देखिए तो सारे सूत्रात्मक है। और मैंने संस्कृत के पंडितों से जो बातचीत की तो उसके बाद में मुझे लगा कि मेरा अंदाजा गलत नहीं है कि तत्कालीन पंडितों ने प्रशंसा पाने के लिए इस क्लिष्ट बात को और भी क्लिष्ट करके प्रस्तुत किया। मेरे पास ये किताब है, पतंजलि योग दर्शन, 500 पेज की किताब है। ये सांख्य दर्शन है, ये भी 300-400 पेज की है। इसको पढ़ के मुझे वो नहीं मिला जो मेरे गुरुओं ने मुझे बताया। जब मैंने गुरुओं से सुना तो मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी किताब लिखने की जरूरत नहीं थी।
कम से कम मैं बहुत सच बोलने वाला आदमी हूं, मैं अज्ञानी आदमी हूं मान लेता हूं, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो मेरा ज्ञान हुआ। इन किताबों में केवल सूचना मिली, मुझे चाहता कि मेरे साथी जो हैं उनको सूचना मिले। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी रीत मिले जो मुझे मिली और जिसको मैं शेयर करने के लिए आपके साथ यहां बैठा। हमारे बारे में थोड़ी सी मनोरंजक कहानी बता दो। हेलो अभी तक चला हुआ। हेलो, किसी की आवाज आ रही है शायद। Could we please mute everybody except रावल साहब? एक राजा था, उसका एक मित्र था। अब मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? आ रही है। दो राज्य थे, दोनों मित्र राज्य थे। एक राज्य में गाय बहुत सारी थी, खेती बहुत उत्तम थी, व्यापार बहुत अच्छा था। दूसरा जो राज्य था पड़ोस में, बिल्कुल बॉर्डर एक थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसी राज्य की उन्नति का कारण वहां का गोधन है, क्यों ना हम उस राजा से रिक्वेस्ट करें कि हमको 10-5 गाय हमको दे दे, हम अपनी उन्नति। तो रिक्वेस्ट की गई और उस राजा ने 5 गाय, बढ़िया गाय जो बहुत दूध देती थी, वो इस राज्य में भेज दी। अब यहाँ ये इसको खाना खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, बढ़िया खिला रहे हैं, सब कुछ पिला रहे हैं, राह देख रहे हैं कि कब दूध निकले। डिस्टर्ब था तो कीजिए। अब दूध नहीं निकल रहा है, क्या करें? 5 दिन 6 दिन के बाद यह निर्णय लिया गया कमेटी ने कि ये गाय जो है वो हमको या तो ठीक गाय नहीं दी गई है या फिर बेस्ट है कि इस गाय को सांख्य योग मुझे એટલા बताओ चालू करिए। तो उन्होंने ये तय किया कि ये गाय को मार डालते हैं, क्योंकि ये गाय ठीक नहीं है। जो हमने सुना था वो ये गाय नहीं है। तभी पता चला कि गाय को दुहना होता है, गाय अपने आप दूध नहीं देती। तो हमारे शास्त्रों के साथ कुछ ये बात है कि हमको शास्त्रों का दोहन करना पड़ेगा, शास्त्रों से हमको निष्कर्ष निकालने पड़ेंगे। उसके लिए कोई अभ्यास चाहिए, उसके लिए कोई दिशा चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा वाक्य चाहिए जो हमारी भाषा में हमें साधना की प्रेरणा दे सके। अब ऐसा हमको पहले मेरी दृष्टि से सांख्य में मिलता है। सांख्य चीज को सरल करके बताता है, प्रकृति के बारे में बात करता है कि जो वैशेषिक कहता है कि ये जो प्रकृति है वो परमाणुओं का पुंज है, फिजार्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। सांख्य कहता है कि इसमें 3 गुण हैं। कोई दूर से अगर देखेगा तो एक जो उपवन है, जो बगीचा है, वो बगीचा दिखेगा, लेकिन जब पास में जाएंगे तो प्रकृति के हिसाब से इसमें 3 गुण के फूल उगे हुए हैं। और कहते हैं कि किसी दिन, पता नहीं कब, इसमें इसका जो इक्विलिब्रियम था वो टूट गया और उसका संपर्क पुरुष के साथ हुआ। पुरुष जो विशुद्ध चेतन है, प्रकृति जो विशुद्ध जड़ है। अब यहां पर बात मेरे गुरु ने जो मुझे प्रकाश दिया वो ये है कि प्रकृति और आत्मा, चेतन, प्रकृति और पुरुष का संयोग असंभव है। यही बात विशिष्ट अद्वैत में रामानुजाचार्य भी कहते हैं कि वैरूप्य जो होता है उसका कभी मिलन नहीं हो सकता। तो क्या हुआ? तो ये समझ पैदा हुई कि आत्मा और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति का जो संपर्क हुआ वो संपर्क नहीं था, वो संसर्ग था। संसर्ग शब्द इसके लिए सही शब्द मेरी समझ में आया कि जैसे प्रतिलक्षित हुआ, उसकी छाया पड़ी, जैसे रिमोट कंट्रोल से कोई चीज गई, कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन हुआ और प्रकृति में चेतन आया। प्रकृति में जब चेतन आया तो सबसे पहली जो चीज बनी वो बुद्धि बनी। बुद्धि जो बिल्कुल विशुद्ध बुद्धि, बुद्धि में अहंकार पैदा हुआ। जो अहंकार 2 प्रकार का था। रजस ने तो गति पैदा कर दी, बचे 2। तो एक जो अहंकार जो सात्विक था और एक अहंकार जो तामस था। सात्विक अहंकार से ज्ञान पक्ष बना, ज्ञानेंद्रिया, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कर्मेंद्रियां बनी। साइमल्टेनियसली तमस में से पंच महाभूत और उसके पदार्थ, उसके जो विषय हैं वो बने। आकाश, आकाशात वायो हो अग्नि अग्नि आप पृथ्वी पृथिव्या औषधय औषधिभ्यो अन्नम अन्नाद रेतसः पुरुषः। छांदोग्य यहां तक लेके जाता है हमको।
तो इस क्रम में मन के विषय उत्पन्न हुए और मन उपेंद्रिय है, मन भी उत्पन्न हुआ। इस तरह से हमको सांख्य ने बड़ा सिस्टमैटिकली हमको ये उत्पत्ति का क्रम हमको दिया कि किस तरह से प्रकृति ने आकार बदली। अब बात आती है विशुद्ध चेतन जो है उसकी आया पड़ी तो शरीर बने। शरीर के बारे में सांख्य कहता है 6 प्रकार के शरीर बने। जिस धरातल पर साधक पड़ा है, जैसे कि हम पृथ्वी पर मैं हूं, आप हैं, किसी और ग्रह पर धरातल पर कोई और खड़ा होगा, उससे ऊपर का जो लोक है वहां सुर और असुर बने। जो धरातल पर खड़ा हुआ है वो मनुष्य कहलाएगा, और उसके पांव के नीचे जो लोक है, उसके पांव के नीचे जो जीव सृष्टि है उसको नारकीय का। उसके सामने जो तिरछे चल रहे हैं, जिनके सिर नीचे है, जिनकी गति टेढ़ी है, उनको तिर्यक गतिमान शरीर कहा। और जो खड़े हुए हैं, जो हिल नहीं सकते, जिनके पांव नहीं है लेकिन फिर भी हिल लेते हैं, इस तरह की सृष्टि को पेड़ पौधे कहा। एक मजेदार बात मुझे सांख्य में और ओल्ड टेस्टामेंट में बड़ी रोचक बात मुझे नजर आई। सांख्य कहता है कि शरीर के और 2 प्रकार हैं, इनको बांटा जा सकता है 2 में, सांकल्पिक और सांसिद्धिक। तो सांकल्पिक तो ये कहता है, सांख्य कहता है सारे शरीर सांकल्पिक है। कोई भी शरीर हो, कोई भी शरीरधारी है, वो सांकल्पिक है। उसकी संकल्पना पहले से चेतन के अंदर थी। तो सांकल्पिक ओल्ड टेस्टामेंट कहता है कि गॉड ने छठे या 5वें या छठे दिन, मेरे ख्याल से छठे दिन मनुष्य को बनाया और उसे बनाकर उसकी नाक में फूंक प्रस्तुत की, जिससे वो जीवित हो गया। आदम के जन्म की जो बात है वो सांकल्पिक सिद्ध होती है, सांख्य से मिल जाती है। ये बात अलग है कि ईव का जन्म, ईव की बनावट, इसके बारे में हो सकता है कि उसको सांसिद्धिक कह दें। सांसिद्धिक के हमारे पास उदाहरण है बलराम जी, जो कृष्ण के बड़े भाई थे। शकुनी थे, वो पहले स्त्री थे, बाद में किसी तरह किसी विधि से वो पुरुष बन गए। उसके बाद में आप ले लीजिए जो पयस से जो राजकुमार पैदा हुए रामायण के समय में, उनको भी सांसिद्धिक कहा जा सकता है। आज के संदर्भ में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का जो टेक्निक है, उन बच्चों को भी हम सांसिद्धिक शरीर वाले कह सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि सांख्य कहता है, अब सांख्य पहला शास्त्र है, पहला दर्शन है जो मुझे थोड़ा सा इंगित करता है कि भाई इतना कर ले तो आगे चले। इससे पहले सारे शास्त्र मेरी नजर में मुझे मौन नजर आया, लेकिन सांख्य कहता है कि वृत्ति निरोधात सिद्धि ही। अब ये वाक्य जो है बड़ा इंगित करने वाला है। वाक्य निरोधात सिद्धि ही, चित्त वृत्ति निरोधात सिद्धि। अब मैं आगे चलता हूं, सीधा मुझे आता है कि सांख्य ईश्वर पर मौन क्यों है। सांख्य कहता है कि ईश्वर को मैं सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए मैं ईश्वर को नहीं मानता। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। ये कहने का दुस्साहस सांख्यकारों ने नहीं किया है कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि हम ईश्वरा सिद्धे है, हम ईश्वर को सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। इस पर वो बोलना ठीक नहीं समझते। आगे चलते हैं कि हाँ, जैन दर्शन ने और बौद्ध दर्शन ने यही बात कही कि हम ईश्वर के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। वो भी ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा नहीं कह सकता। वहां भी पूजा पाठ होती है, आराधना होती है, साधना होती है। श्री विद्या की साधना हर समाज में प्रचलित है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि ईश्वर की साधना नहीं होती, लेकिन ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये विचार पहल सांख्य से आया है और बड़ा रिस्पेक्टेबल लॉजिक देते हैं कि हम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, न अनुमान से न प्रत्यक्ष। आगे कहते हैं कि देखो, न श्रवण मात्रात सिद्धि ही। हिमांशु रावल, आपको श्रवण करके सिद्धि मिलने वाली नहीं है। आप पंडितों को सुनेंगे, जा के उनके पांव धोएंगे और पांव पी जाएंगे उनका पानी, लेकिन आपको उनके श्रवण से सिद्धि मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पुरुष को परिश्रम ऐसा करना पड़ेगा, अपने चित्त वृद्धि का निरोध करके कैवल्य का दर्शन करना, या बुद्धि के स्तर पर
प्रकृति कैसी है इसको जान लेना ही पुरुषार्थ कहलाएगा। और अनेक पुरुष हैं, ये भी सांख्य कहता है कि पुरुष बहुत्वम व्यवस्था। ये वाक्य मेरे लिए यहाँ बड़ा जरूरी है कि हम कई तरह के लोग पाते हैं, सबकी वृत्तियां अलग अलग हैं, सबके चित्त अलग अलग हैं। चित्त के बारे में हम थोड़ी सी आगे बात कर लेंगे। तो ये कहते हैं कि सांख्य कहता है कि आप जैसे अनेक लोग हैं, अनेक आत्माएं हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारी आत्माएं हैं। आत्माओं को चाहिए कि परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे, श्रवण न करे, श्रवण से संतुष्ट ना हो और ईश्वर का प्रणिधान करें और आगे चलें। अब हम आते हैं सीधे योग पर। अथ योगानुशासनम। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूं क्योंकि समय की सीमा को भी देखना है। अथ योगानुशासनम से ये मुझे मतलब बताया गया कि अथ यानी कि इससे पहले आपकी योग्यता सिद्ध होनी चाहिए। जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है तो उसका जरूरी है कि वो ग्रेजुएट हो, इस तरह से अथ। अब हम ये माफ करना, आप कुछ प्रेजेंटेशन भी है क्या आपका? नहीं, मेरे पास प्रेजेंट, मैं ऑफ हैंड बोलता हूं। ओके ओके। तो ये कहते हैं कि आप जो है अब योग के अनुशासन में आ रहे हैं, शासन में नहीं है, अधिकार पूर्ण भाषा नहीं है, अनुशासन में आप आ रहे हैं। तो ये अनुशासन क्या है? तो ये सांख्य के बाद का दर्शन है जिसमें ईश्वर को मिला दिया गया है। इसलिए दूध में जैसे शर्करा मिल जाती है, वैसे ये योग का दर्शन है जो कि यूजर फ्रेंडली हो गया है। इसको शेश्वर सांख्य भी बोलते हैं, उत्तर सांख्य भी बोलते हैं। आजकल जो अर्थ हम निकालते हैं योग से, वो प्रायः यह निकालते हैं कि अच्छे आसन करना, नियमित आसन करना, शरीर को स्वस्थ रखना और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। अक्सर यही परिभाषा है। हालांकि इतना बहुत है, काफी है, और इसके लिए हम पूज्य रामदेव जी के आभारी हैं कि उन्होंने पूरे देश में इतनी चेतना फैलाई कि लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे आगे का स्टेप बड़े संक्षेप में कह दें हम, दूसरा ही सूत्र कहता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त और वृत्ति का निरोध। चित्त क्या है? जैसे एक दीवार है, बुद्धि के बाद अहंकार पैदा हुआ, अहंकार के बाद जो हमारा चित्त है, चित्त अगर रंजित है, अगर कलर्ड है, जैसे दीवार मेरी अगर पीली है तो उसके ऊपर आपका सिनेमा मुझे पीलापन लेके नजर आएगा। अगर मेरी दीवार सफेद है तो क्लियर नजर आएगा। इसलिए चित्त जो है वो क्लेश से आवेष्टित होता है, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस तरह के हमारे जो पंच क्लेश हैं, उसकी वजह से हमारा चित्त जो है वो रंजित रहता है, कलर्ड रहता है। तो उसके ऊपर वैसी ही छवि पड़ेगी जैसा हमारा चित्त होगा। जैसे किसी पीलिए वाले को जो है वो दुनिया पीली नजर आती है, वैसा ही अगर चित्त दूषित है तो उसे समस्त सारी की सारी चीजें पीलेपन की या रंजित या कलर्ड या टिल्टेड नजर आएंगी। तो क्या किया जाए? तो कहते हैं कि जो कुछ भी हो, अगर आपको साधना करिए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीजों से आपको गुजरना होगा ही। तो यम क्या है? यम निषेधात्मक है कि आप चोरी न करें, झूठ न बोलें, निषेधात्मक है। लेकिन नियम विधेयात्मक है कि आप स्वाध्याय करें, आप ईश्वर प्रणिधान करें, आप तप करें। इन चीजों को करने से आदमी का जीवन निर्मल हो जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और वो आसन के लिए तैयार हो जाएगा। अब आसन आप जो भी स्थिर सुखम आसनम, जो आसन आपको कंफर्टेबल लगता है, उसमें अगर आप 2 घंटे 3 घंटे शांति से एक ही बिना किसी डिस्कम्फर्ट के बैठ सकते हैं, वही आसन सिद्ध हो गया, समझिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 12-12 घंटे यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, लेकिन उनके टांग अकड़ जाती है और बाद में फरियाद करते हैं। उसको स्थिर सुखाम आसन थोड़ी बोलेंगे। अगर 10 मिनट भी आदमी बैठे चैन से तो भी काफी है, लेकिन स्थिर सुखम, स्थिर होना चाहिए उसका मन, उसका तन, ताकि हम जब प्राणायाम करें तो हमारा मन जो है वो स्थिर हो। जब प्राण स्थिर हो जाएगा, वायु नहीं, प्राण स्थिर हो जाएगा तो मन स्थिर हो जाएगा। अब प्राणायाम के बारे में पतंजलि ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, इसमें वो प्रच्छर्दन शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे हम वायु को बाहर निकालें। शायद ये लगता है कि वो अंतर बाह्य कुंभक पर ज्यादा उनका भार है, ऐसा लगता है मुझे। उसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आगे बताऊंगा। बाद में आता है प्रत्याहार, कि हमारा जो मन है वो हमारी इंद्रियों के विषय को ग्रहण करना छोड़ दे। एक प्रयोग बहुत सालों पहले मैंने किया था।
और उसमें मुझे आंशिक सफलता भी मिली थी कि आधे घंटे तक मुझे न तो किसी की आवाज सुनाई दी, न किसी का दृश्य सुनाई दिया, न कोई विचार आया। ऐसा कुछ एक गुरु के सानिध्य में मैं कर सका था। तो उसको प्रत्याहार की स्थिति का एक उसकी एक झलक कह सकता हूं मैं, कि जब हमारा मन आसपास की चीजों के विषय को ग्रहण करना छोड़ दे, एक शून्यता मन में पैदा हो जाए। उसके आगे का ध्यान है धारणा। जो सोपान है वो धारणा है, कि जब धारणा का एक है कि किसी विषय पर हमारा मन ऐसा स्थिर हो जाए कि जैसे कोई विद्यार्थी सिनेमा में बैठा हुआ है लेकिन उसको कल परीक्षा देनी है, उसका मन पूरी तरह से परीक्षा में, वो थिएटर में वो उपस्थित नहीं है। कुछ इस तरह से हमारा मन केंद्रित हो जाए एक जगह पर क्षण भर के लिए ही, उसको हम धारणा कहेंगे। अगर वो धारणा गतिमान है, वो लंबे समय तक चलती है, तो उसे हम ध्यान कहेंगे। और जब सामने जिस वस्तु का ध्यान किया जा रहा है वही रह जाए और भीतर से देखने वाला तिरोहित हो जाए, अंतर्धान हो जाए, उसे कहेंगे समाधि। ये इसकी सादा सी समझ है। आगे चलते हैं कि जब समाधि, अच्छा उसकी अवधि पर भी आगे बात कर लेंगे हम। जिस तरह से कोई गवर्नमेंट जब एक्ट बनाती है तो उसके कुछ दिन के बाद उसके रूल्स बनते हैं, तो इसी तरह से योग दर्शन के जो रूल्स हैं वो हठयोग प्रदीपिका में हमको अधिक मिलते हैं। हठयोग प्रदीपिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी निंदा कई लोगों ने की है और उनके पास अपने कारण होंगे, लेकिन जो साधक हैं, अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं, कि जिनको साधना करनी है, जिनको इस विष चक्र को तोड़ना है, जिनको ये सूचना का जो बंद कमरा है उसमें प्रवेश करना है, उनके लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए। मैं रास्ते के पीछे पड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमको हठयोग प्रदीपिका में से कुछ एक संदर्भ ग्रहण करने पड़ेंगे। विशेषकर प्राणायाम का मैं बड़ा आग्रही हूं। मैं प्राणायाम का बड़ा पक्षपाती हूं। प्राणायाम के ऊपर मैं थोड़ी सी बात बाद में करूंगा। प्राणायाम कई तरह के हठयोग प्रदीपिका में बताए गए हैं, लेकिन उनमें से तीन, एक तो जो रामदेव जी ने बड़ा उपकार किया है हमारे देश पर और हमारे मनुष्य योनि पर, कि अनुलोम विलोम को प्रचलित कर दिया। इसे मलशोधन प्राणायाम भी कहते हैं। उसके बाद में एक अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी, कि जब हम रेचन करें तो जो भंवरा होता है उसकी आवाज का हम प्रतिसाद, उसमें प्रतिध्वनि उत्पन्न करें और जितना यथासंभव लंबे समय तक उसको हम गुंजरित करें। तीसरा जो सबसे अच्छा, सबसे हितकारी और सबसे ज्यादा फलदायी जो मैंने अपने जीवन में पाया, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक होता है कि आप चंद्र नाड़ी से पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे 4 गुना, और उसका फिर रेचन करेंगे 2 गुना। इस तरह से एक प्राणायाम हुआ। उसके बाद में आप सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे, वही विधि अपनाएंगे, और बाद में तीसरे में दोनों नाड़ियों से आप पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और रेचक करेंगे। इसके दरमियान आप मूल बंध और जालंधर बंध और उड़ियान बंध लगाएंगे। उड़ियान बंध लगाना काफी मुश्किल होता है, उसमें कई लोगों को रोग भी हुए हैं, इसलिए अच्छा है कि उड़ियान बंध के लिए किसी गुरु के पास रहकर उसका अभ्यास किया जाए। आगे आता है कि पतंजलि ने तो ये अनुपात नहीं दिया 1-4-2 का, लेकिन हठयोग प्रदीपिका हमारे काम आती है यहाँ पर 1-4-2। 1 मात्रा का अगर प्राणायाम हुआ तो 4 मात्रा कुंभक होगी और 2 मात्रा रेचन होगा। लेकिन जब भस्त्रिका करेंगे आप, भस्त्रिका 3 प्राणायाम का एक भस्त्रिका होता है। ऐसा स्वामी जगन्नाथ तीर्थ स्वामी और किसी हद तक स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में भी उसका जिक्र किया है कि 80 भस्त्रिका प्राणायाम जो आदमी दिन में करता है, उसके संभावना बनती है योग क्षेत्र में प्रवेश की। अब आप योग से प्रवेश करें, वेदांत से प्रवेश करें, विशिष्ट अद्वैत से प्रवेश करें, सांख्य से प्रवेश करें, चीज एक ही पहुंचने वाले हैं। आप किसी रास्ते से जाएं, लेकिन रास्ता मेरी नजर में योग दर्शन से और हठयोग प्रदीपिका की सहायता से मिलता है, और वो रास्ता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ कुछ एक चीजें और जुड़ी हुई हैं जो मैंने सत्य पाई है। उनका नाम है चक्रभेदन,
या कुंडलिनी जागरण और नाद श्रवण। नाद श्रवण एक तरह का त्राटक ही है आवाज के ऊपर। उसको हम एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि स्वामी जगन्नाथ तीर्थ स्वामी ने जो अपनी टीका लिखी है, टिप्पणी लिखी है पतंजलि जी पर, उसमें यह कहा है उन्होंने कि ऐसा प्राणायाम हो जिसका कुंभक 12 मिनट का हो। अब मेडिकली ये चीज देखी जाए तो बड़ी इम्पॉसिबल चीज हो जाती है कि कोई आदमी 12 मिनट अपनी सांस रोक ले, लेकिन मैंने अपनी नजरों से राहेजा बिल्डर्स के चीफ टैक्स कंसल्टेंट को 90 साल की उम्र में 10 मिनट का कुंभक करते मैंने अपनी आंखों से देखा। और ऐसे कई साधकों को मैं जानता हूं जो बड़ी आसानी से 5 मिनट का कुंभक कर लेते हैं। और उनसे मैं देखता हूं, उनके पास जब बैठता हूं, उनकी बातें जब सुनता हूं, पूरी समझ में न भी आए, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनका जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो औरों से बहुत आगे है। वो पदार्थ के उस रूप को देख लेते हैं कि जो सामान्य रूप से हम नहीं समझ पाते। अब मेरे जैसा आदमी 10 बार डॉक्टर नरेंद्र भंडारी के पास बैठे, उसके समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा एक आदमी आके उनके पास बैठ जाए तो भंडारी साहब को भी आनंद होगा कि उन्होंने जो कहा वो सामने वाला समझ गया और 2 मिनट में समझ गया। ये समझ, जैसा मैंने कहा, गालिब साहब ने जो कहा है कि देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। जब अनुभवी आदमी, जब कोई साधक किसी भी ज्ञानी के पास बैठता है तो जाने क्या जादू हो जाता है कि एक दिए से मानो दूसरा दिया जल जाता है। एक का ज्ञान दूसरे की समझ में बहुत जल्दी से आ जाता है। ये क्या रहस्य है? ये तर्कातीत है, ये शब्दातीत है, ये वर्णनातीत है। मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। और मेरा आशय ये नहीं है कि मैं शर्करा के स्वाद पर मैं 2 घंटे बोलूं। वैसी मूर्खता में नहीं कर सकता, वैसी घृष्टता भी मैं नहीं कर सकता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये संभव है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। अच्छा, अंत में कि धारणा की जो धारणा के बारे में जो मुझे बताया गया वो ये था कि धारणा 5 घटी की होती है। 1 घटी 22 मिनट है लगभग। तो समझिए कि एक धारणा 5 घटी यानी कि 2 घंटे तक अगर एक आदमी धारणा कर लेता है तो वो धारणा कही जाएगी। 1 सेकंड का ध्यान नहीं, धारणा कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए। ध्यान की जो अवधि है वो 60 घटी है, 60 घटी, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे आप तो कम से कम 10 घंटे होते हैं। और समाधि की जो अवधि कही गई है वो है 12 दिन। 12 दिन की जो समाधि लगाता है उससे उसको आप योगी, संपूर्ण योगी कह सकते हैं। संपूर्ण योगियों के पास फिर वो कैसे होते हैं उसके बारे में पतंजलि बहुत सुंदर कहते हैं आखिरी में कि जन्म औषधि मंत्र तप समाधि सिद्धि ही। या तो जन्म से, जैसे सुखदेव जी को जन्म से ज्ञान हो गया था। औषधि, पारद भक्षण के मैंने लोग देखे हैं जो पारद भक्षण करते हैं। औषधि सेवन से भी मनुष्य सिद्ध होता है, कुंडलिनी जागरण होता है, ये सुना है मैंने। उसके बाद में मंत्र से, अब यहीं से देखिए पहली बार मंत्र का उच्चारण, मंत्र का उल्लेख आ रहा है किसी दर्शन में, वो योग शास्त्र में आता है कि मंत्र करें आप। मनना त्रायते इति मंत्र, कि जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। वो बीज मंत्रों पर, और वो एक स्वतंत्र विषय हो जाएगा बोलना, लेकिन मंत्रों उसके ऊपर जॉन वुड्रॉफ ने बहुत बढ़िया किताब लिखी है, द गार्लैंड ऑफ लेटर्स। मेरी एक आपसे विनती है कि समय मिलने पर आप उस पुस्तक का अवश्य पठन करें। उसमें इस पर पूरा ब्यौरा मिलेगा आपको कि मंत्र क्या है, बीज मंत्र क्या है, ध्वनि क्या है, साइंस ऑफ साउंड। तो जॉन वुड्रॉफ साहब ने लिखी है वो किताब। दूसरा है तप। तो तप कैसा हो? तो तप ऐसा है कि जैसे उणोदरी तप है, तो उसमें जो हमारे शरीर के जो भी पावरफुल हमारे ऑर्गन है वो भी हमारे एवरेज अंगों की शक्ति के साथ इस तरह से मिल जाते हैं कि हमारी पूरी चेतना जो है वो एक सुनिश्चित दिशा में बढ़ने लगती है। उसे तप कहेंगे, न कि वो तप जिसमें आदमी को तकलीफ हो। हमारी चेतना शक्ति को जो नॉर्मल करके, जो एवरेज करके हमारे
अभिषेक जो हमारा जो लक्ष्य है वहां पर बहने लगे, उसे तब कहेंगे। और अंत में कहा है कि समाधि, जो समाधि के बारे में पतंजलि ने पूरा ये कहा कि जो 12 दिन की लगे वो समाधि, जो ध्यान धारणा और समाधि को एक मिलाकर जो नाम दिया गया है वो कहा गया है संयम। इसका एक बढ़िया उदाहरण विवेकानंद जी के जीवन से हमको मिलता है कि उनको एक किताब दिखाई गई और उनसे कहा गया कि आप फला पेज पर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने किताब पर संयम करके ये बताया कि उस किताब में फला पेज पर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से काफी सिद्धियों के बारे में भी उल्लेख आया है, जिसको संयम सिद्ध हो जाता है वो उनको अष्ट सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती हैं, और काफी कुछ वो प्रकृति को आश्चर्य में डाल दे वैसे परिवर्तन भी कर सकते हैं। कुछ एक उदाहरण छोटे मोटे मैंने देखे भी हैं और मैं मानता हूं कि ऐसा हो सकता है। अंत में मैं ये कहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर मुझे बड़े प्रिय कवि हैं मेरे। उनकी पंक्ति है कि ऊपर जो द्युतिमान मनोमय जीवन झलक रहा है, ऊपर जो द्युतिमान मनोमय जीवन झलक रहा है, झरनों में जो मौन वही सागर में गरज रहा है, उसे प्राप्त हम कर सकते हैं तन के अतिक्रमण से। मध्यांतर में देह और आत्मा के जो खाई है, मध्यांतर में देह और आत्मा के जो खाई है, अनुलंघ्य वह नहीं प्रभा के पुल से संयोजित है। मैं चाहता हूं कि मेरी बात को इस तरह से लिया जाए कि जैसे एक दोस्त आपको ये कह रहा है कि आप कल से प्राणायाम शुरू करें, क्योंकि मेरी समझ में, मेरे अनुभव में, मेरी 40 साल की खोज में मैंने कई विद्वानों को सुना, लेकिन मुझे जो प्रिय लगा, मुझे जो रास्ता मेरे अनुकूल लगा, मुझे जो सुसाध्य लगा, मेरे जो करीब लगा, वो मुझे योग का लगा, योग में प्राणायाम का लगा, प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम का लगा, जिसने मुझे कई सारे अनुभव दिए और अंततोगत्वा आप जैसे विद्वानों के सामने उपस्थित होने का मौका दिया। यहां पर आके मैं रुकता हूं, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी और सभी लोग जरूर लाभान्वित होंगे और निश्चित रूप से कई प्रश्न भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अपना हाथ रेज करें तो मैं एक एक करके प्रश्नों को लेना। मैं डॉक्टर जैन फ्रॉम जयपुर। जी बोलिए। रावल साहब को से मैं चाहूंगा, मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। जी, बहुत ही उन्होंने उत्तम विचार प्रस्तुत किए एंड इनफैक्ट आई एम डिलाइटेड टू हियर हिम। उन्होंने एक बात बताई कि अनुलोम विलोम और भस्त्रिका के बारे में रामदेव जी ने अनुलोम विलोम का मॉडिफाइड वर्जन नाड़ी शोधन बताया, और नाड़ी शोधन में 1-4-2-4 का हम अनुपात रखते हैं, और आपने भी भस्त्रिका में 1-4-2-4 का अनुपात बताया है। तो बेसिकली फिर नाड़ी शोधन में और भस्त्रिका में क्या अंतर है आज के जमाने में? नाड़ी शोधन प्राणायाम किसी भी साधक के लिए आवश्यक है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो जैसे कहेंगे कि रिगरस एक्सरसाइज है, और जो कि उसको आजकल पावर योगा बोलते हैं इसको। तो उसमें फिर हम कुंभक कैसे लगाएंगे, 1-4-2-4 का अनुपात कैसे रखेंगे भस्त्रिका? हाँ, मैं आपको बताऊं। मेरा प्रश्न जी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि सबसे पहले तो किसी चंद्र नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है पहले उससे वो ठीक है, वो तो ठीक है। उसके बाद में जब अब आप जब कुंभक लगाएंगे, पूरक करेंगे और कुंभक करेंगे आप, तो जालंधर बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे, वो ठीक है। हाँ, बाद में आप उसको चतुर्गुण रोकेंगे 4 गुना। आपने एक नवकार मंत्र बोलने की अवधि में आपने, मेरा निवेदन ये है साहब कि जब हमने कुंभक लगा दिया तो फिर वो भस्त्रिका पावर योग कैसे होगा? पावर योगा में तो पावर योग जैसी कोई पावर योग वाली कोई बात नहीं है। मैं तो हठ योग प्रतिपिका से नहीं, पावर योग का कोई मेरा कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो हठ योग प्रतिपिका की बात कर रहा हूँ, शंकर जो जगन्नाथ तीर्थ स्वामी की बात कर रहा हूँ, विवेकानंद जी की बात कर रहा हूँ, और मैंने जो जिन लोगों को देखा है प्रत्यक्ष उनकी बात। तो मोटे रूप में हम ये कह सकते हैं कि नाड़ी शोधन और भस्त्रिका ऑलमोस्ट करीब करीब एक जैसी समझ लो। भस्त्रिका प्राणायाम 3 का 1 होता है। हाँ नहीं वो ठीक है। हाँ, 3 का 1 भस्त्रिका होगा। मैंने कहा कि कम से कम 9 करने चाहिए एक साथ। 80 का विधान। हाँ, और 27 बार करना चाहिए। कई अलग अलग है।
हाँ, ये अपनी अपनी मान्यता है। हाँ मतलब आपने 80 तीन प्राणायाम का बताया, विधान है। नहीं आप बिल्कुल सही करें, 3 का 9 हो गया और 9 का हाँ 3 से गुना करो 27 हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ 80 का 3 गुना 240, हाँ वो 240 बिल्कुल। 240 अच्छा करें। तो एक तो ये था, दूसरा ये था कि आपने कुंडलिनी के बारे में बताया कि 10 मिनट के लिए करना बहुत वास्तव में बहुत मुश्किल होता है, 1 मिनट के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन जो वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है, कुछ दिन पहले वो 24 मिनट का था, अब वो 42 मिनट का हो गया। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क तो पड़ा नहीं, वही सब साधना की बात है साहब। नहीं, साधना की बात जितना नहीं, आप देखिए योग का कुंभक और पहलवान का कुंभक अलग होगा। नहीं वो कुंभक का तो मतलब आपका है जो सांस रोक संकल्प के है, बैठ, नहीं सांस रोक के बैठ जाना। सांस रोकना एक अलग चीज हो गई, हाँ और प्राण को धारण करना अलग चीज हुई। नहीं इसमें हम धारण तो जब भी करोगे, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सर मेरा निवेदन है कि आप प्रश्न पूछें और उत्तर सुनने दें, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है पर हमारा जो उत्तर है वो कट शॉर्ट नहीं हो रहा भंडारी है, साहब ऐसा है, तो आप ऐसे प्रश्न मौके, पूछ लें और ऐसे उनको ऐसे समय मौके दें बहुत, कि वो पूरा उत्तर ऐसे दें, ताकि ऐसे मौके बहुत कम आते हमें हैं भी समझ में आ कि जाए एक कुछ। मेरे लिए तो रावल साहब ऋषि हैं और मैं योग सिखाता हूँ छोटा मोटा, तो मैंने कहा मेरा जो डाउट्स हैं वो इनसे रिमूव कर लूं तो बहुत अच्छी नहीं, बात होगी। इसमें एक निवेदन ये है साहब कि आप ये इनका फोन नंबर हम डिस्प्ले करवा देते हैं, आप उनसे अलग से भी चर्चा कर सकते हैं ठीक है साहब, डिटेल में। स्वागत हाँ नहीं स्वागत नहीं ठीक है, स्वागत बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। आपने एक बात कही कि साहब प्रकृति और पुरुष ये इनका संसर्ग होता है, तो एट द फर्स्ट प्लेस इनका संसर्ग किस वजह से होता है, क्यों होता है? इसके बारे में बहुत बड़े पंडित हुए गुजरात में, जिनका बिलखा में आश्रम है, जिनको शंकराचार्य का पद दिया जाना था, उनका भाष्य है कि उसको अविद्या कहा जाए। किसी कारण जो प्रकृति में जो रजगुण, तमोगुण और सत्वगुण है, उसमें से रजोगुण किसी वजह से आंदोलित हुआ और उसकी वजह से अविद्या के कारण चेतन आत्मा जो है उस पर परछाई पड़ गई। यही कहा। मैं भी आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद द फैक्ट बिकॉज आई एम टू स्मॉल टू इंटरप्रेट दैट सिचुएशन। लेकिन संसर्ग शब्द जो है वो सभी विद्वानों ने इसको माना है कि वो संयोग नहीं हो सकता, वो संपर्क नहीं हो सकता, योग नहीं हो सकता। वो हो सकता है तो संसर्ग हो सकता है। नहीं, संसर्ग से कोई दिक्कत नहीं है, एट द फर्स्ट प्लेस इटसेल्फ, मतलब वो अविद्या, क्या जो नहीं, अविद्या किसकी, मतलब जो अशुद्ध आत्मा है या अशुद्ध पुरुष है उसकी, या तब तो पुरुष तो कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकता। फिर कैसे है? सांख्य कहता है कि असंग है पुरुष, तो असंग है। और तो दूसरा इसी से जुड़ा जी, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, दूसरा एक प्रश्न इसी से जुड़ा है, अगर आपको उसको बता पाए तो इस जी तरह से फिर ये अलग अलग जो प्राणी बनते हैं, कोई हाँ, वो सूक्ष्म प्राणी बन गया, कोई वो बड़ा प्राणी बन गया, कोई मनुष्य बन गया, वो किस वजह से बन गया? कोई चीज तो पीछे होनी चाहिए जिसकी वजह से बना। एब्सोल्युटली राइट सर। इसमें ये मुझे आंसर मिलता है कि इस प्रकार के शरीर जो बनाए ईश्वर ने अपनी इच्छा से, शरीर दिए प्रकृति में, इस तरह के शरीर बने, 6 प्रकार के शरीर बने हैं, और वो हो सकता है हमारे लोक पर भी हो, दूसरे लोकों में भी हो, तो 6 प्रकार के। चलिए ठीक है। हाँ पोखरना साहब, आप अपना प्रश्न रखिए। आपका अनम्यूट करिए साहब, पोखरना साहब अपना। हाँ, और इस बीच में पूर्वी से निवेदन है कि रावल साहब का फोन नंबर डिस्प्ले कर दें व्हाट्सएप पर, ये सॉरी इस पर, ये व्हाट्सएप पर दे दें या इसी में डिस्प्ले कर दें। हाँ हाँ पोखरना साहब। हाँ हाँ रावल साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका नाम सुना, भंडारी साहब बहुत तारीफ करते थे, तो आज आपका व्याख्यान उनका बड़ापन है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे 2 प्रश्न है एक्चुअली। जी, इतना मतलब आपका अध्ययन और अनुभव जो आपने सुना है, मतलब कि कुछ कैसे आपने देखे हैं जो चमत्कार जैसे हैं या है, मतलब। और दूसरी आपके ये जो आपका दर्शन का जो ज्ञान है, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान विज्ञान है उसके आगे भी कुछ ज्ञान की, मतलब ज्ञान के आयाम है, या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं
जो मतलब इस विज्ञान से परे है, लेकिन वो भारतीय ऋषि मुनियों ने उनको शायद मतलब एक्सपीरियंस किया था, मतलब तो ऐसा क्या आपको लगता है क्या, मतलब? और दूसरा मुझे प्रश्न ये है, जी, मुझे लगता ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हमारी परिकल्पना, जहां तक हमारी प्रयोगशाला से बाहर की प्रवृत्तियां हैं, हाँ वो सर, लाजवाब है, बेमिसाल है। जैसे कि हमने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो कहते हैं कि मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वामन, इस तरह से जो प्रगति हुई तो मनुष्य तक आए, और उसके बाद में कल्कि। तो करेक्ट, कल्कि जो है, कल्कि अवतार जो है, वो डार्विन ने नहीं कहा। हाँ, हमारे हमारे विचारों में, हमारे पुराणों में, हमारी सोच के हिसाब से कल्कि जो है आने वाला अतिमानव, कि करेक्ट, जिसकी मेधा हमसे बहुत ज्यादा हो, हाँ, और हो सकता है कि उसके बाद में जो आने वाले विद्वान है, अपने भारत में तो कहीं रोक तो है नहीं कि हमने दशावतार कर दिए उसके बाद में 11वां नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। 11वां अवतार हो सकता है, कल्कि के बाद वाला जो होगा वो और विराट होगा। तो अच्छा, जो कल्कि का जो उल्लेख है, वही दिखाता है कि हमारी सोच सही दिशा में है। हाँ, ये अच्छा, बात है कि हम प्रयोगशाला के बाहर हैं, ये बात अलग है। अच्छा, 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न वो बहुत बच्चों जैसा प्रश्न है, मतलब कि जो सांख्य दर्शन में सांख्य जो शब्द है, क्या वो संख्या से जुड़ा हुआ है? और अगर एक मत है तो है, तो क्या इसका अर्थ क्या हम ये माने कि जो सांख्य दर्शन है बहुत ही मतलब मैथमेटिकल टाइप स्ट्रक्चर है इसका, मतलब आई मीन हाईली क्वांटिटेटिव, या कहना चाहिए वेरी परफेक्ट, मतलब कुछ ऐसा कुछ इसका कह मैं ठीक सकते से उत्तर इसका मैं ठीक से उत्तर नहीं दे पाऊंगा। इसके जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें संख्या 25 की संख्या को बड़ा ठोक बजा के कहा गया है, इसलिए संख्या के लिए कह सकते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ है कि सम्यक रूपेण आख्यात, ऐसा कुछ उसकी डेफिनेशन है कि जो बहुत समझ कर कहा गया, मंडित किया गया, वो समाज के लिए उसको सांख्य कहा गया, न कि संख्या के लिए। अच्छा, उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, भंडारी बहुत बहुत साहब, धन्यवाद। आप अपना प्रश्न रखिए साहब। भंडारी साहब, अनम्यूट करिए अपने को, आप अपना माइक खोलिए। रावल साहब ने बहुत ही सुंदर बातें बताई। उसमें जो उन्होंने कहा कि आप किसी के साथ बैठो तो आपको एक प्रकार की अनुभूति होती है और ऐसा लगता है कि आपको कुछ मिल रहा है। तो मैं जब रावल साहब से बात कर रहा था तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई, पर मैं उनको शब्दों में नहीं ट्रांसफ़र कर सका। तो इनके साथ जो थोड़ा समय मैंने बिताया उसमें मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ सीखने को है और सीख सकते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये आपने जो ओक के बारे में बताया वो मैं सिर्फ क्लियर करना चाहूँगा कि वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। और अगर आप देखेंगे तो वो राजा राम मोहन राय और ओक के बीच में काफ़ी ये ब्लॉग्स चल रहे हैं कि वो 12,000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, ये 5,000 साल या 6,000 साल मैक्सिमम हो सकती है। तो ये जो इन्होंने ग्रहों की जो स्थिति के हिसाब से जो बैकवर्ड गए हैं और रामायण को बताया है कि वो इतने हजार साल पुरानी है, वो उसके बाद में भी कई बार आती है, ऐसा बताया गया। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि इसको जरा अपन थोड़ा मैच्योर होने दें बिफोर वी बिलीव इट। और मैं डॉक्टर थोड़ा साहब, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, बट मेरी खुशी है। मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर। मेरे ख्याल से आपको अधिक समय लेना चाहिए और हमको थोड़ा और विस्तार से समझाते आप तो अच्छा रहता। तो हम सोचते तो हैं कि मैंने समय की सीमा फिर को कभी निभाया है, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल साहब। हाँ हाँ, लेकिन ये थैंक आप यू जो वेरी भंडारी मच। साहब बात कह रहे हैं ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप एक बार अपने उसमें प्रेजेंटेशन में दे भी चुके हैं कि आइस एज के कई आइस एज हुए, जो लेट सबसे आखिरी वाला जो हुआ था आइस एज का एंड, वो आपके हिसाब से कितने टाइम पहले हुआ था?
वो जो नियोलिथिक एज शुरू हुई उसके बाद में, ये सब इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं। तो 12,000 साल पहले आइस एज था। तो जब आइस एज होता है, एक्चुअली इस पे मैं बात करने वाला हूँ इन वन ऑफ दीज डेज, कुछ काम किया है हमने भी। तो 12,000 साल के पहले आइस एज थी, और उसके बाद में ये वो बड़ी हार्ड लाइफ होती है। लेक्स आर ऑल फ्रोजन एंड there is no water, no agriculture possible, and very difficult for birds and other animals to live and so on. फिर जब गर्मी आई तो पानी बन गया और it became very comfortable. तो वो तब पेलियोलिथिक और फिर नियोलिथिक एज शुरू हुई, दैट इज ओल्ड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। तो उस क्रम से चलें तो मेरे ख्याल से अभी ये सभ्यता 10,000 साल या 12,000 साल से पुरानी नहीं हो सकती जिसके हम फॉलो कर रहे हैं। पर 100,000 years ago it probably repeated. So some people say कि ये उसके पहले वाली है। जैसे अपने 3 वो 24 मानते हैं ना सर, तो ये इसके बारे में विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये 10,000 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसमें इसलिए मैंने पूछा कि इन्होंने बीच में रावल साहब ने जिक्र किया था वो महाभारत का और उसका प्रकरण का, तो उस हिसाब से मैंने ये चीज को पूछा था। हाँ, और हमारी भी जो वैसे कैलकुलेशन है, अगर हम ये एग्रीकल्चर को लें कि एग्रीकल्चर ये ऑर्गेनाइज्ड वे में लगभग 11,500 साल पहले प्रारंभ हुई थी, तो उस हिसाब से अगर गणना करें तो उसमें भी मतलब ये है कि महाभारत और रामायण जो भी घटनाएं घटी हैं तो वो इसके बाद की होनी चाहिए। एनीवे, एक सॉरी मैं ये एक ऑफ द लाइन बात कही, लेकिन ये है कि डॉली जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉली अभी निकल गई, डॉली बगई। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ एक क्वेश्चन। जी हिमांशु राय जी से पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए सर। उन्होंने वो यम नियम, आहार प्रत्याहार, समाधि का जिक्र किया और बताया कि 12 साल मैक्सिमम उन्होंने मतलब पता है कि ऐसी समाधि लगा सकते हैं। क्या कोई एग्जाम्पल है हमारी हिस्ट्री में ऐसा? 12 दिन आई थिंक। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि मैंने जिस सज्जन से मैं मिला जो 10 मिनट का प्राणायाम करते थे, उनको उनके घर वाले ही जूते मारते थे। तो आप ये कैसे आशा रखेंगे कि ऐसे विराट लोग जो है वो जनसामान्य के सामने आकर प्रस्तुत हो जाएं? मैं तो उम्मीद नहीं रखता। इसके लिए तो खोज करनी होगी, हिस्ट्री से थोड़ी पता चलेगा। मैं तो हिस्ट्री का विरोधी हूँ, मैं तो खोज करता हूँ। मैंने खोजा है, मैंने देखा है, मैंने सोचा है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। अगर आप मानना चाहें आपकी खुशी, ना मानना चाहें आपकी खुशी। क्योंकि हमने सुना है कि सिर्फ राजा जनक ही विदेह की स्थिति तक पहुंचे थे। आपने सुना है, मैंने देखा है। चलिए, सब सुंदर, बहुत अच्छा लेक्चर लगा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पिनाकिन रावल। यस सर। कुछ जी बोलिए। यस सर। यस हिमांशु भाई, आपकी जो प्रेजेंटेशन सुनी वो उससे मैं काफी प्रभावित हूँ। वैसे मैं बोलूँ कि मैं पिनाकिन रावल, मैं हिमांशु भाई रावल का मैं शिष्य हूँ। ये मेरे गुरु भाई है और मैं हमेशा ही इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। और आज हिमांशु भाई ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है वो काफी, मैं उससे प्रभावित हुआ और बहुत अच्छी तरह से यम नियम, आसन प्राणायाम, प्राण प्रत्याहार, समाधि, इसके बारे में जो बताया वो काफी बिल्कुल अच्छा रहा लेक्चर। लेकिन एक सांख्य दर्शन के बारे में हिमांशु भाई जो आपने कुछ कहा और कुछ क्लैरिफिकेशन भी हुआ, लेकिन फिर भी ये भी मेरे दिमाग में पूरा वो समझ नहीं आ रहा है। मुझे उसमें लगता है कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप कुछ 2-4 शब्दों में कुछ और सांख्य दर्शन के बारे में कह सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हिमांशु भाई। सांख्य प्रकृति के बारे में पहला ऐसा दर्शन है कि जो प्रकृति को सम्मान देता है। वो कहता है कि अवस्तुनो वस्तु सिद्धि ही, यानी कि अवस्तु से वस्तु नहीं बन सकती। कथम सत असतम जायत, सत से असत पैदा नहीं हो सकता। यानी कि पैदा हुआ है
हाँ, वो कहीं की परिकल्पना है। ब्रह्मांड में हाँ, कहीं किसी रूप में, परमाणु के रूप में, स्कंद के रूप में, उद्गल के रूप में, आप अच्छा, जिस वो शब्द देना चाहें, कहीं अवस्थित है पहले से। ये कुछ ओहो, नया, वो अपने हाँ, आप हाँ, बदल रहा है, रूप बदल रहा है। इसको जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है, वही हाँ, सांख्य कहता है कि ये इवोल्यूट होते ही जा रहा है और अच्छा, बदल, अच्छा, रूप बदलती जाएगी, बदलती बिल्कुल, ही रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, बहुत अच्छा लेक्चर रहा। मैं आपको जी नमन धन्यवाद। करता हूँ फिर से। ये डॉक्टर इज नवीन माय मेहता गुरु भाई। जी भी थैंक अपना यू, प्रश्न थैंक यू। पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर नवीन मेहता, अनम्यूट करिए अपने को।